यूं तो होली रंगों का पर्व है, लेकिन आपने सोचा है कि बिना रंगों के भी ये त्योहार मनाया जा सकता है? क्योंकि ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है सांगोद लोकोत्सव नाहन में। कोटा जिले से 60 किलोमीटर दूर सांगोद, जहां रंगों के पर्व होली पर बिना रंग गुलाल के भी 5 दिन तक सब लोग अपनी मस्ती में सराबोर रहते हैं। करीब 500 साल पुरानी रियासतकालीन लोक संस्कृति की ये परंपरा आज भी निरंतर जारी है, जहां लाखों लोग इसके गवाह बनते हैं। फाल्गुन माह की तीज से सप्तमी तक चलने वाले लोकोत्सव की शुरुआत रविवार को हुई, जब दोनों पक्षों ने परंपरा के अनुसार बाजार में जुलूस निकाला, जो लोहार के चौक से व खाड़े का जुलूस दाऊजी के मंदिर से शुरू हुआ। जुलूस में नाण के नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में युवक एक दूसरे पक्ष के लोगों पर परंपरागत अश्लील एवं फूहड़ नारेबाजी करते हुए दिखे। जुलूस के बाद गेहूं और चने से बना प्रसाद भी वितरित किया गया। सवारी के दौरान स्वांग लाने वाले कलाकारों को परंपरा अनुसार पेशगी भी बांटी गई। वैसे अगर कोई पूछे कि नाहन में दरअसल है क्या, तो फिर सवाल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्या है जो नाहन में नहीं है। जन कवि सूरजमल जी की लिखी इन पंक्तियों में इसका सार समाहित है, जो कहती है कि यो नाण तमासो मत समझो, पुरखा की अमर निशानी छे। इस नाहन में लोक है, परलोक है, जीवन है तो जीवन का भी जीवंत खेल है, जिसमें उल्लास है, प्रवाह है, स्वांग है, स्वरूप है, गीत है, कविता है, बादशाह है, उमराव है, बच्चे बूढ़े जवान है, औरतें हैं, आदमी है, हकीम है, फकीर है, वैद्य है, रोगी है, पुलिस है, सेठ सेठानी है, और देश की चर्चित फिल्मी हस्तियों से लेकर राजनेताओं तक की कहानी है। वैसे तो नाण की तैयारियां होली जलने के 15 दिन पहले अमावस्या को, जब दोनों दल सोरसन जाकर ब्रह्मणी माताजी की पूजा अर्चना करते हैं, उसी दिन से शुरू होने लग जाती है। लेकिन असल नाण शुरू होता है दोज यानी फाल्गुन की द्वितीया से। होली जलने के बाद धुलेंडी और धुलेंडी के अगले दिन से हर साल 5 दिनों तक चलने वाले इस लोक पर्व का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व तो है ही, लेकिन ये लोक संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित रखने के लिए भी एक बड़ा माध्यम है। नाहन शुरू होते ही सांगोद कस्बा 2 भागों में विभाजित हो जाता है। साल भर यहाँ सभी धर्मों और जातियों के लोग प्रेम और भाईचारे से रहते हैं, लेकिन लोकोत्सव के समय एक पक्ष नाण अखाड़ा चौधरी पाड़ा तो दूसरा नाण खाड़ा चौबे पाड़ा बन जाता है। लोकोत्सव के प्रथम 2 दिन चौधरी पाड़ा यानी बाजार और अंतिम 2 दिन चौबे पाड़ा यानी नाण खाड़ा पक्ष के आयोजन होते हैं। पहले दिन 12 वाले एवं दूसरे दिन बादशाह की सवारी निकलती है। बादशाह की सवारी भवानी की सवारी में निकलने वाली देवी देवताओं की झांकियां देख लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लोकोत्सव के समय दोनों पक्षों के लोग अलग अलग अंदाज में स्वांग रचाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। हर बार कुछ नया करने की दोनों पक्षों में होड़ सी लगी रहती है। दोनों पक्षों की ओर से निकाली जाने वाली बादशाह की सवारी पूरी शानो शौकत से निकाली जाती है। पहले पक्ष का बादशाह पालकी पर सवार होकर निकलता है, तो दूसरे पक्ष के बादशाह की सवारी हाथी पर निकलती है। आगे स्वांग स्वरूप घोड़ों पर सवार होकर छोटे छोटे अमीर उमराव इसकी शोभा बढ़ाते हैं। नाण में बिना किसी स्वार्थ के दूर दराज से आए किन्नर भी शामिल होते हैं और अपने नृत्य से लोगों का मनोरंजन करते हैं। नाहन लोकोत्सव काले जादू के लिए भी जाना जाता है और इसीलिए सांगोद को जादुई नगरी भी कहते हैं। दोनों पक्षों की बादशाह की सवारी के दौरान स्थानीय लोगों की ओर से अनेक प्रकार के जादुई करतब दिखाए जाते हैं, जिसे देख लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं। नाहन के दौरान कलाकार जोश और उत्साह के साथ अपनी अपनी कलाओं की प्रस्तुतियां देते हैं। नाहन लोकोत्सव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिना प्रचार प्रसार किए ही लाखों लोग इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। सांगोद का नाहन लोकोत्सव आज भी लोक संस्कृति की छटा देश भर में बिखेर रहा है। इंडोनेशिया, थाईलैंड में सरकारी खर्च पर सांगोद के नाहन लोकोत्सव जैसा फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन सांगोद के नाहन लोकोत्सव को 400 से भी अधिक सालों से बिना किसी सरकारी खर्च के लोग मनाते आ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुमान के मुताबिक 5 दिन के इस लोकोत्सव में 50 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च हो जाते हैं। लोकोत्सव में कस्बे के सभी वर्गों के लोग तन, मन और धन से भागीदारी निभाते हैं। नाहन की सवारियों में बनने वाले स्वांग में 9 से 85 साल तक के लोग शामिल होते हैं। साल 1990 में 10 दिन तक लंदन में तो 20 दिन तक ग्लासगो में नाहन के करतब दिखाए गए थे। नाहन के कलाकारों ने 1986 में नई दिल्ली में आयोजित अपना उत्सव में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने सांप को निगलने की कला दिखाई थी। बाद में देश से चयनित 10 कलाकारों में सांगोद का भी प्रतिनिधित्व था। दिन
दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।